हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा है 3.7 और 3.7 के यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 को हम लोग करेंगे। देखो प्रश्न क्या है, दो समीकरण दिए हुए और इन दोनों समीकरणों को हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी कि ग्राफ पर इसको दिखाना है। पहले बात तो ये समझो, तुम सिर्फ यही करो, बाकी का जो बात यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम जब ग्राफ खींच लेंगे उसके बाद हम बताते हैं। तो क्या कर सकते हैं जी, हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सिंपली दो प्रकार के दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर में 5, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर दो समीकरण है। अब हमको पता है कि ग्राफीय विधि से जब हल करते हैं ना, तो हमको दोनों समीकरणों में जो चर होता है, यहाँ पर चर क्या है, x और y है। समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, दोनों समीकरण में x और y के दो मान हमको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले का काम तो हमको यही करना है, x और y के दो दो वैल्यूज निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास 5x माइनस का y बराबर में 5। ठीक है, यहां से x के जगह पर क्या रखना है हमको, 1। तो लिख देंगे जब x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये होगा 5 इंटू 1 माइनस का y बराबर में हो जाएगा 5। सिंपल बात है ये। 5 को 1 से गुना करेंगे तो ये तो 5 ही हो जाना है, फिर माइनस y बराबर में 5। इस 5 को अगर उठा के इधर ले जाए तो इधर 5 प्लस में, इधर आगे माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का y बराबर 5 और माइनस का 5 बराबर में आ जाएगा ये 0। तो यहां से ये क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर निकल के आ जाएगा 0/-1, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 का, तो 0 ही होगा। तो y बराबर हमारा क्या निकल गया, 0। तो पहला वैल्यू हमको x और y का समीकरण 1 के लिए मिल चुका है। इसी तरह से हमको दूसरा वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, जब अब की बार मान लेते हैं x बराबर 0। तो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास है 5x माइनस वाई बराबर में 5। अब यदि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 इंटू एक्स के जगह पर 0 माइनस का y बराबर में 5, अब इस तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, ये 5 को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते ये तो 0 हो जाएगा, इधर वाला टर्म पूरा 0। तो हमारे पास माइनस का y बराबर बच रहा है 5, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर 5 और बट्टे में माइनस का 1 बराबर माइनस का 5। ये तुम्हारे पास निकल के आ गया। तो दोनों ही मान यहाँ से हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब करना क्या है, इस मान से हमको मान सारणी यहाँ पर बना लेना है, तब ना जाकर के हम ग्राफ खींचेंगे। जिससे हमको मान सारणी ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि दो मान है तो दो खाने बनाएंगे, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y, यहाँ पर एक्स वाई। तो पहला मान जो हमने x का लिया है 1 और y का आया है 0, तो ये हो गया 1 0। पहला मान जो, दूसरा मान जो हमने x का लिया है वो लिया है 0, और हमको y का मान यहाँ से निकल के आ रहा है -5, तो 0 -5। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। समीकरण भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास 5x माइनस वाई बराबर 5। इसका समीकरण का ये मान सारणी हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से देखो क्या कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है क्या तुम्हारे पास, समीकरण 2 है तुम्हारे पास यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये दिया हुआ है। तो पहला मान तो वही रखना है हमको, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1 रखेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस का y बराबर में 3, या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो ये 3 ही होगा, माइनस y बराबर में 3। इस 3 को अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो ये हमारे पास y बराबर माइनस का y बराबर निकल के आ जाएगा 3 माइनस 3, कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 3 बराबर 0। इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जी अगर मान लो -1 नीचे में रखते हैं तो ये तो वही 0 ही निकल के आएगा। तो पहला मान हमको यहाँ से निकल के आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया, दूसरा मान यहाँ से देख ले, आ जाओ। जब x बराबर यहाँ पर फिर से रख लेते हैं 0, तो समीकरण हमारे पास दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 3 है। x का मान हमको 0 रखना है,
तो 3 इंटू 0 माइनस का y बराबर में 3 हो जाएगा। 3 को 0 से गुना करेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस y बराबर हो जाएगा 3, या y बराबर अगर लिखने जाएंगे तो -3 ये 3/-1, मतलब ये निकल के आएगा -3। तो दोनों समीकरण से हमने क्या किया, दो दो मान हमने यहाँ से आसानी से निकाल लिया। अब करना क्या है, इसके लिए भी मान सारणी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ से हमारा ये हो गया मान सारणी, ठीक है, ये x का, ये y का और ये xy का, दो मान है तो दोनों के लिए हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। पहला मान हमने वही रखा है 1 0, ये 1 0। दूसरा मान हमने क्या रखा है, x बराबर 0 और y बराबर यहाँ से निकला है -3, 0 -3। अब ये समीकरण कौन सा है, समीकरण है 3x - y बराबर में 3। तो गौर से देखना, यहाँ पर दोनों ही मान जो है हमारे पास आ गया है। दोनों ही समीकरणों के लिए मान सारणी यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। अब सिंपली इस मान सारणी को में जो भी मान है उसको हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, फिर ग्राफ खींच देंगे। तो पहला मान जो हमारा निकल रहा है x बराबर 1 और 0, यानी 1 0 निकल के आ रहा है, यानी x का वैल्यू प्लस में है। तो प्लस में के लिए यहाँ पर x बराबर 1 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर y का वैल्यू भी प्लस में है। y का वैल्यू कितना है जरा बता दो हमको, y का वैल्यू तो 0 ही है, तो y का वैल्यू 0 के लिए यहीं पर आ जाएगा। ये मान जो है तुमको बता देगा 1 0। ये जो मान हमने रखा है ये कितना हो जाएगा, बड़ा दिखा देते हैं, 1 0 हो जाएगा। इसी में देखेंगे 5x - y बराबर 5 जो समीकरण है, इसके लिए x का वैल्यू हमारे पास है 0, y का वैल्यू -5। तो x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 है तो वो y अक्ष पर ही रिप्रेजेंट होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, y बराबर कितना है -5, यहाँ पर माइनस लगेगा, तो y बराबर हो जाएगा -5। ये पॉइंट जो है तुमको दिखा रहा है 0 और -5, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफ खींच लेंगे। तो यहाँ से देखो किस प्रकार से खींच सकते हो, और जरा बात करें, इसको और इसको मिला दो, ये तुम्हारा बन गया, हो गया तुम्हारा एक लाइन बन गया। ये किस समीकरण के लिए है, ये समीकरण का नाम भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हो जाएगा 5x - y बराबर 5 के लिए ये वाला जो लाइन बन रहा है, ये वाला लाइन इसका हो गया। चलो दूसरे समीकरण के लिए बात कर ले। दूसरे समीकरण के लिए तुम्हारे पास x बराबर 1 0 ये तो है ही, x बराबर 1 0 तो है ही। दूसरा मान देखेंगे, ये यानी कि पहला और दूसरा समीकरण का जो पहला वैल्यू है वो कॉमन है, दोनों में 1 और 0 ही है, तो वो रहने देंगे। दूसरा मान है यहाँ पर 0 और -3, 0 और -3 कहाँ से आएगा, ये वाला पॉइंट 0 और -3 ये आ जाएगा हमारा, लिख देते हैं 0 और -3 ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करना है, फिर से हमको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के हमको लाइन को इस तरह से अपने को मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से देखो तुम्हारे y अक्ष के साथ जो है ना, अब थोड़ा सा प्रश्न के बारे में बात कर लो। प्रश्न क्या कह रहा था हमारा, प्रश्न कह रहा था ग्राफ खींचने के बाद जो y अक्ष के साथ जो भी त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक हमको बताना है। तो अगर इस त्रिभुज की निर्देशांक मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट B है, ये जो दिख रहा है, और ये पॉइंट C है। तो यहां से अगर हम इसका निर्देशांक बताएं तो त्रिभुज का निर्देशांक क्या हो जाएगा, त्रिभुज का निर्देशांक अगर ये तुमको बोले लिखने के लिए तो क्या लिख सकते हो, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से 1 0 पहला निकल के आ रहा है, दूसरा निर्देशांक निकल के आ रहा है यहाँ पर 0 -3, और तीसरा निर्देशांक जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर 0 -5। ये त्रिभुज के 3 निर्देशांक यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रश्न। देखेंगे अगले प्रश्न।